स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। गाइस, बहुत बड़ी अपडेट आई है। अगर आप लोगों ने आज का न्यूज़ देखा होगा, दोपहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जावड़ेकर सर की, तो आपको पता होगा सीईटी जो पिछले 1-2 साल से चर्चा में था, सदन में इस पे चर्चा हुई थी और वहाँ से पास भी हुआ था। उसके बाद ठंडे बस्ते में गया था, थोड़ा 2 साल का 1 साल का प्रोसेस लगा। बजट के अंदर भी इस पर डिस्कशन किया गया था। फाइनली आज उसको अप्रूव्ड किया गया। इसका अनाउंसमेंट दोपहर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जावड़ेकर सर ने अनाउंस किया। ठीक है। अब एक विषय है कि ये ठीक है कि या नहीं अपने लिए, बट बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। फर्दर एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आगे की चीज़ें क्या होगी, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये अनाउंस होने के बाद जो आपका कॉमन कंफ्यूजन था कि अब जो हमारे एसएससी के नोटिफिकेशन आने वाले हैं या फॉर्म आने वाले हैं, एमटीएस का एग्ज़ाम हो गया हो जाए, या फिर दूसरा अगर बैंकिंग का दे रहे हो तो उसमें जो आपका आईबीपीएस क्लर्क वगैरह के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो वो सारे के आप कैंसिल होंगे और सीईटी के अंतर्गत आएंगे। तो फिलहाल जो कॉमन क्वेश्चन मुझे लगे वो मैं लेके आया हूँ, थोड़ा सा डिस्कशन आपके साथ में कर लेंगे कि किस किस एग्ज़ाम को इसके अंदर लाया जाएगा। फर्दर मुझे पता है कुछ ना कुछ छूटने ही वाला है, तो उसके लिए डिटेल वीडियो दोबारा से मैं एक बार बनाऊंगा, और साथ ही आप कमेंट में अपना जो कन्फ्यूजन रहेगा इस चीज़ से रिलेटेड वो आपको नीचे लिख लेना है कमेंट में, तो उसका भी आंसर मैं उस वीडियो में दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है। तो ये वीडियो में जितना अभी याद है उतना मैं आप लोगों को जो कॉमन क्वेश्चंस मुझे लगते हैं होंगे आपके, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले सीईटी क्या है, आज का क्या अपडेट है वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये न्यूज़ दिखा दे रहा हूँ मैं। यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन कैबिनेट डिसीजन इन न्यू दिल्ली ऑन वेनसडे, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए इसको बोला जाता है, गेट कैबिनेट नोड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। इसके पहले हमारे जो एसएससी के एग्जाम्स थे वो एसएससी खुद टीसीएस द्वारा कंडक्ट करवाता था। जो हमारे बैंकिंग के एग्जाम हुआ करते थे वो आईबीपीएस कंडक्ट करवाता था, और जो रेलवे के एग्जाम हुआ करते थे वो आरआरबी द्वारा कंडक्ट कराए जाते थे। ठीक है। तो अब फिलहाल पहले स्टेप में क्या किया गया है, इनका कहना है कि 20 ऐसे बोर्ड थे जो एग्जाम कंडक्ट करवाते थे, जैसे एसएससी और आईबीपीएस हुआ, तो इन सबको एक जगह पर लाया जाए, जिससे कैंडिडेट का वक्त भी बचेगा। जो अलग अलग एग्जाम के लिए उसको फीस पे करनी पड़ती है वो फीस भी बचेगी। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आप लोगों को होता था, कमेंट आते थे बच्चों के कि सर हमारे 2 एग्जाम के डेट सेम आ गए हैं, सेम डे हमारे 2 एग्जाम हैं, अब कौन सा एग्जाम स्किप करना है। या फिर एक दिन आगे पीछे आता था, लेकिन दोनों एग्जाम्स का जो सेंटर होता था वो इतना दूर होता था कि ट्रैवल करके आपको वहाँ पर पहुँचना पॉसिबल नहीं होता था। तो इन कुछ चीज़ों का आपको फ़ायदा मिलेगा सीईटी की वजह से। ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया है कि 20 से ज़्यादा जो अलग अलग बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाते थे उनको एक जगह करने का डिसीजन लिया है। हालांकि इसके पहले पिछले साल और करंट बजट में भी इसके बारे में डिस्कशन किया गया था, लेकिन अब इसको अप्रूव कर दिया गया है। तो फिलहाल फर्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया है, हमारे सीईटी के अंदर जो हमारे 3 एग्जाम आते थे, सीईटी में 3 एग्जाम जो हमारे आते थे, ओके, एसएससी, बैंकिंग और उसके बाद में रेलवेज, इन 3 एग्जाम के लिए पहले सीईटी होगा। अब कब होगा, क्या 2020 में होगा? नहीं, 2020 कोरोना से तो आधे से ज़्यादा ऐसे ही बीत चुका, कहाँ बीता समझ में नहीं आता है हम लोग को खुद। तो 2020 में नहीं होगा, ये 2021 के लिए 21 में लागू होगा। ठीक है, 2021 में। तो आने वाले जो हमारे एग्जाम्स है, एमटीएस है चाहे सीजीएल का एग्जाम है, ये होगा या नहीं होगा, या बैंकिंग में जो आपका क्लर्क का एग्जाम पड़ा हुआ है ये होगा या नहीं होगा। तो 2020 के कैलेंडर के हिसाब से जो भी एग्जाम है वो सारे आपके कंडक्ट होंगे। ठीक है। आपका ये 2021 के लिए लागू है, तो ये 2021 में ही होगा। और सेकेंड चीज, क्या प्रोसीजर क्या रहेगी, इसकी प्रोसेस क्या है, तो आपका जिस तरह से आप प्री एग्जाम देते थे, ठीक है, हर एग्जाम में अलग अलग, बैंकिंग के लिए प्री दोगे, एमटीएस के लिए एक प्री दोगे, सीजीएल के लिए एक प्री दोगे, कभी आपका क्लियर होगा कभी नहीं होगा, कभी दिन हमारा खराब जाता है, हमने सीजीएल निकाला होता है लेकिन एमटीएस का प्री अगर दे रहे हो आप तो कभी कभी एमटीएस का प्री नहीं निकलता और सीएचएसएल का प्री निकल जाता है। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो आपको यहाँ पर क्या होने वाला है, सीईटी में आप एक एग्जाम दोगे, उसकी एक कट ऑफ निश्चित की जाएगी, और वो वैलिड होगी 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, 3 साल के लिए। जैसे क्या हुआ, आपने अभी एग्जाम दिया 100 मार्क्स का, उसमें से आपको 95 मिले, तो हर बार आप एग्जाम दोगे तो 95 नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको अगर पहली बार में 95 मिल गए तो आप उस 95 की कट ऑफ की बेस पे 3 साल तक जो मेंस के एग्जाम होंगे, किसी भी दूसरे रेलवे के हो चाहे बैंकिंग के हो चाहे एसएससी के हो, वो आप दे सकते हो डायरेक्ट मेंस के एग्जाम। तो बार बार जो प्री का टेंशन हुआ करता था वो टेंशन आपका खत्म होने वाला है। तो ये भी एक तरह से अच्छी न्यूज़ है। तो अब सिलेबस क्या होगा, तो पहले तो हम लोग उम्मीद लगा रहे थे कि जो एसएससी का सिलेबस है वही सेम सिलेबस रहेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इसको चेंज किया जाएगा, क्योंकि रेलवे को भी इंक्लूड किया जा रहा है और बैंकिंग को भी इंक्लूड किया जा रहा है, और एसएससी एग्जाम नहीं करवा के एक अलग से बोर्ड ये लोग बना रहे हैं, एनआरए,
उसके द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है। द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट इन द यूनियन बजट 2020। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड सेटिंग अप नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी दैट विल कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये एनआरए जो है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाएगा। यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड अ proposal to set up national recruitment agency that will conduct common eligibility test for selection to non-gazetted post in the central government and public sector banks. Union cabinet approved setting up of national recruitment agency to conduct CET test. This decision will benefit job seeking youth of the country, Union Minister Prakash Javadekar has said. जो चीज़ें मैंने बताया बस वही डिस्कस हो रहा है। There will be a single entrance examination for all non-gazetted post group B and C posted. Candidate who qualify this common test CET test can apply to any recruitment agency for higher level of examination। यानी आप ये दे देते हो, पास हो जाते हो, ये तो आप समझ लो आपने रेलवे, बैंकिंग और एसएससी का प्री एक साथ में क्लियर कर लिया है। अब आपको मेंस का एग्जाम वहाँ पर देना है। ठीक है, आगे क्या इंपॉर्टेंट है, किसी से रिलेवेंट रिफॉर्म दिस विल बी। ठीक है, बस वही चीज़ें हैं जो आरआरबी और आईबीपीएस एसएससी कंडक्ट करवाता था, वही चीज़ें आगे बता रहा है। लगभग इनका कहना है कि हमारा 1 से 1.5 लाख जो है वैकेंसी, 1.5 लाख के आसपास गवर्नमेंट वैकेंसी हर साल निकलती है, जिसमें 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं। तो उनको परेशानी ना हो, ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। एक तरह से उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स भी गिना दी जिससे इनकार करते थे हम लोग। लेकिन ठीक है, चलो जो होता है अच्छा ही होता है। फर्दर देखते हैं आगे क्या होगा। मुझे तो लगता है कि आपका डाउट्स क्लियर कर दिया है मैंने। इस साल के जितने भी एग्जाम हैं 2020 के, चाहे एसएससी, बैंकिंग या रेलवे के हो, वो इस साल कंडक्ट होंगे। 2021 के जो एग्जाम होंगे वो सीईटी के अंतर्गत किए जाएंगे। फर्दर जो भी अपडेट होगी इससे रिलेटेड वो मैं टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहूँगा। जो न्यूज़ आए चाहे नोटिफिकेशन आए वो भी आपको बताते रहूँगा। तो चैनल से आप लोग जुड़े रहें। सब्सक्राइब का बटन अगर नहीं दबा के रखा है आपने तो वो भी आप लोग दबाएं ताकि आपको हमारे हर नोटिफिकेशन, चैनल का जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी वीडियो का, वो सारे के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। सेकंड चीज़, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर सीईटी में अच्छा रहेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो ऐसा है कि सिलेबस जब थोड़ा सा आपका चेंज होगा तो प्रॉब्लम निश्चित रूप से शुरुआत में आपको आनी है। आपके पास सीईटी का अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आज अगर आप एमटीएस की तैयारी या सीजीएल या आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास एक ज़खीरा है, क्वेश्चन पेपर्स हैं जिससे आप पढ़ाई करोगे प्रीवियस ईयर के और एग्जाम दोगे और पास होगे। लेकिन जब आप सीईटी देने के लिए बैठोगे आपके पास कितना टाइम होगा? 2 से 3 साल का टाइम होगा, मैक्सिमम 5 साल का टाइम होगा अगर आपने अभी भी स्टार्ट किया, या फिर मैक्सिमम लोगों के पास 2 से 3 साल का ही टाइम होगा। तो आप कहाँ से कंटेंट लेके आओगे स्टडी करने के लिए? सीईटी में आप बैठोगे, प्रीवियस ईयर का क्या पढ़ोगे? रेलवेज पढ़ोगे, बैंकिंग पढ़ोगे, या एसएससी का प्रीवियस ईयर पढ़ोगे? आपको नहीं पता सीईटी किस पैटर्न पे एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, किस लेवल के क्वेश्चन वो पूछेगा। सिर्फ पैटर्न वो लोग एक एज अ फॉर्मेलिटी बता देंगे, लेकिन सच्चाई इससे अलग होती है, ये हमको पता है। तो आपके पास वो कंटेंट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा तब आपके पास सिर्फ 1 साल का कंटेंट मिलेगा। तो आने वाले जब 5 से 6 साल बीतेंगे, जब 5-6 साल का कंटेंट आपके पास जमा होगा, तब आप एकदम अच्छे तरीके से सीईटी का प्रीवियस ईयर के बेस पे पढ़ाई कर सकते हो। बहुत से बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके एग्जाम्स क्लियर किए हैं। अब बुक्स चेक करोगे, चाहे अग्रवाल की ले लो, चाहे किरण की ले लो, मोटी मोटी 1.5 हज़ार पेजेस की बुक्स है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भरे हुए हैं उसमें। सिर्फ बच्चे वही पढ़ाई करते हैं और उसी से पास होते हैं, हमको पूरा डायरेक्शन दिखता है। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सिर्फ सीईटी के वेट में आप लोगों को नहीं बैठना है। वो ठीक है, जब आएगा बेनिफिशियल होगा नहीं होगा वो सारी चीज़ें हम टाइम पे देखेंगे, डिस्कस भी करेंगे, कैसे उसको क्रैक करना है उसकी स्ट्रेटेजी भी देखेंगे। हर एक बारीक से बारीक चीज़ उससे रिलेटेड जो होगी वो सारी हम लोग डिस्कस करेंगे और खोज के निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये सोच लो, अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो 2020 में जो पैटर्न हमारे आंखों के सामने हमको दिखाई दे रहा है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे पास है, सिलेबस हमारे पास है, और एक जो ट्रेंड चला है कि इजी पेपर आएंगे प्रीलिम्स में, वो ट्रेंड को फॉलो करते हुए कोशिश करो कि इसी साल आपका एग्जाम निकल जाए। कंपटीशन भी बढ़ेगा, 2-2.5 करोड़ बच्चे एक साथ एक एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, एग्जाम देने के लिए बैठेंगे, तो वहाँ भी कट ऑफ हाई रहने के चांसेस है। तो आप लोग कोशिश करो कि आपका जो एग्ज़ाम है, एक लेवल तक अगर आपने पिछले 2 साल में पढ़ाई कर ली है तो थोड़ी सी और मेहनत करके एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। यहाँ से आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीएचएसएल ही आप देने के लिए बैठे हो, फिर भी आपके पास 2 महीना और स्टडी करने के लिए टाइम है। एमटीएस आप देने वाले थे, एमटीएस का अभी तक फॉर्म भी नहीं आया, तो वहाँ पर आपके पास 3-4 महीने का टाइम है। तो एग्ज़ाम्स 2020 के एसएससी के देने के लिए आपके पास भरपूर टाइम अभी भी अवेलेबल है। तो मेहनत करो, पढ़ाई करो, कोशिश करो कि इसी साल पास हो जाओ। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू, बाय बाय।